बालाघाट नगरीय क्षेत्र में चल रही नल जल योजना जो नगर पालिका परिषद बालाघाट में सत्तासीन भाजपा की अहम योजना है, ये आए दिन सवालों के घेरे में आती रहती है। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार चुनकर सदन में पहुंचे विधायक अनुभा मुंजारे ने इस योजना में खामियों को लेकर भाजपा पर सवाल दागे थे, जिस पर जांच की बात उठी, लेकिन अब तक न जांच हो पाई और न ही योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन हो पा रहा है। ये आरोप है नगर पालिका परिषद में नेता प्रतिपक्ष यंगराज कारोली का, जिन्होंने नल जल योजना को लेकर फिर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि योजना की जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी वो फर्जी थी, जिस जांच रिपोर्ट की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को ठेकेदार को संरक्षण देने वाली बताया और कहा कि नल जल योजना में भ्रष्टाचार का खेल खूब हुआ है। ये योजना एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ और अभी भी हम लोग उसके भ्रष्टाचार में सहयोग कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते। तो मैं तो माननीय अध्यक्ष जी से और माननीय इसमें तो मैं कलेक्टर साहब को भी बोलूँगा कि कलेक्टर साहब के द्वारा भी एक जांच कराई गई थी, वो जांच रिपोर्ट भी फर्जी थी। उनको जो 18 इंजीनियरों ने जांच रिपोर्ट सौंपी थी वो रिपोर्ट भी बोगस थी। वो उस जांच रिपोर्ट की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस जांच में ये लिखा है कि पूरे 6 जोन में प्रेशर युक्त पानी आ रहा है, जबकि किसी भी जोन में प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है। 34 करोड़ की नल जल योजना बालाघाट शहरी क्षेत्र में 2 वक्त पानी देने के लिए लाई गई थी, जिसका कार्य वर्ष 2016 में शुरू हुआ था। वर्तमान स्थिति में भी ये योजना पूर्ण नहीं हुई है, ऐसा आरोप आए दिन विपक्षी दल कांग्रेस के पार्षद और परिषद में नेता प्रतिपक्ष लगाते रहते हैं। योजना को लेकर सवालों का घेरा सत्तासीन भाजपा के लिए तब तंग हो गया जब बालाघाट विधानसभा से विधायक चुनकर अनुभा मुंजारे मध्य प्रदेश विधानसभा में पहुंची और उन्होंने पहली ही बार में मुखरता से इस मुद्दे को उठाया। विपक्षी दल को उम्मीद थी कि विधायक के फ्रंट लाइन में आकर इस मुद्दे को उठाने की वजह से सत्तासीन दल भाजपा पर दबाव बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ये मुद्दा जितनी गर्मजोशी से उठा उतनी ही जल्दी शांत भी हो गया। भले ही विधानसभा के स्तर पर कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ती हो, लेकिन परिषद के पटल पर यह मुद्दा कभी भी गर्मा जाता है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष यंगराज कारोली ने नल जल योजना को लेकर जो खुलासा किया है, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर पर ठेकेदार के हित में कार्य करने और संरक्षण देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि एक तरफ सत्तासीन भाजपा द्वारा ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी तरफ खामियों पर पर्दा डाला जाता है। इससे इनकी कथनी और करनी में अंतर नजर आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष ठेकेदार का हित चला रही हैं और चाह रही हैं और इधर वार्डों में सही तरीके से पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है अभी भी। और माननीय हमारे विधायक जी के द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन किया गया, माननीय मंत्री जी के द्वारा ये जवाब दिया गया है कि एक जांच टीम बालाघाट आएगी। आज तक उस जांच टीम क्यों नहीं आई? उस जांच टीम क्यों नहीं आ रही है? कहीं सत्ता पक्ष का दबाव तो नहीं है? सत्ता पक्ष कहीं इसको लिपापोती करने में तो नहीं लगा है? तो इसकी एक उच्च स्तरीय जांच इसकी होना चाहिए और ठेकेदार पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे शहर के लोगों को पर्याप्त पानी मिले, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पर हम जनता के प्रति प्राथमिकता और सहानुभूति न दिखाकर ठेकेदार के प्रति दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदार बड़ा चालाक है, जब भी उसकी शिकायत कोई पार्षद करता है तो वो ठीक तरह से प्रेशर बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो स्थिति जैसी की तैसी हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार को पूरा संरक्षण है और भ्रष्टाचार में नगर पालिका अध्यक्ष भी सहयोग कर रही हैं। बीते समय योजना को लेकर कलेक्टर के माध्यम से कराई गई जांच और उसकी रिपोर्ट को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि जांच रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी है, जिसमें ठेकेदार को एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि वास्तविकता ये है कि नगर के सभी 6 जोन में प्रेशर से पानी नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने विधायक द्वारा विधानसभा में उठाए गए सवाल का जिक्र करते हुए कहा कि मंत्री जी ने कहा था कि हम इस प्रकरण की जांच कराएंगे, न तो जांच टीम आई और न ही सरकार ने जांच में कोई रुचि दिखाई है। इससे संशय होता है कि सत्ता पक्ष लीपापोती में लगा हुआ है। अभी भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और ठेकेदार के द्वारा अभी योजना में काम ही किया जा रहा है। कहीं रोड काटी जा रही है, कहीं नाली के अंदर से पाइपलाइन डाली जा रही है, कहीं पुलिया के अंदर से पाइपलाइन डाली जा रही है। उसके काम से ये सिद्ध होता है कि ये योजना का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे ठेकेदार को हम सिर्फ बातें करते हैं कि हम ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उसकी राशि राजसात करेंगे, पर ऐसा हम लोग काम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है और हम अपने नगर की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। ठेकेदार को मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी के ऊपर में कि वो
जनता का हित नहीं चाह रही है, वो ठेकेदार का हित चाह रही है। और यदि ठेकेदार का हित नहीं चाह रही है तो उस ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।